Good morning students, how are you? Welcome again in my YouTube channel Biology Classes. Myself डॉक्टर राकेश शर्मा. स्टूडेंट्स आज मैं फिर आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ. तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. जैसे हमने अभी आपको पीछे वाली जो वीडियो मैंने बच्चों डाली थी तो उस वीडियो में मैंने समझाया था कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है फ्लावरिंग प्लांट्स में वो कैसे होता है और जो डबल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट है यानी जैसे जो फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक के अंदर दो चीज़ें बनती हैं. जैसे अगर आप देखें ये किसी प्लांट का एम्ब्रियो सैक है स्टूडेंट्स. तो एम्ब्रियो सैक में हमने बताया था कि जो माइक्रोपाइलर एंड है उस माइक्रोपाइलर एंड की जो एग सेल है वो एग सेल एक मेल गैमेटोफाइट के साथ फ्यूज करके क्या बनाती है बच्चों, वो बनाती है जाइगोट. यानी एक तो माइक्रोपाइलर एंड पे बन गया जाइगोट. जाइगोट किसका यानी कि एक तरह से प्रोडक्ट है आफ्टर द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट एंड एग सेल. एक एग सेल और जो मेल गैमीट है उसके फ्यूजन से बन जाता है जाइगोट. और जो दूसरा हमने बताया था बच्चों क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन होता है इन फ्लावरिंग प्लांट्स में तो जो डबल फर्टिलाइजेशन में दूसरा यानी कि जो ट्रिपल फ्यूजन बताया था स्टूडेंट्स. तो ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है कि जो दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं सेंट्रल सेल के अंदर और वो किधर होते हैं, वो सेंटर में होते हैं. तो दो पोलर न्यूक्लियाई मिलके क्या बना रहे थे, सेकेंडरी न्यूक्लियस या जिसको हम क्या कहते हैं, इसको सेंट्रल सेल कहते हैं. तो इस सेंट्रल सेल के हमने साथ बताया था एक मेल गैमेटोफाइट जो दूसरा मेल गैमेटोफाइट है स्टूडेंट्स वो मेल गैमेटोफाइट इसके साथ फ्यूज करके यानी कि जो ट्रिपल फ्यूजन है इस ट्रिपल फ्यूजन का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. यानी कि दो चीज़ें अब हम इसके अंदर देखते हैं. एक तो स्टूडेंट्स जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या है वो तो है जाइगोट. यानी कि जाइगोट किससे बना है, ये तो बना है जो जिसको हम जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं जिसमें एक मेल गैमीट और फीमेल यानी जैसे कहते हैं एग के साथ फ्यूज करता है या एग सेल के साथ फ्यूजन के से जो बनता है उसको तो हम कह रहे हैं जाइगोट. और जिसमें जो दूसरा है यानी जिसको हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं या ट्रिपल फ्यूजन उसका जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स उसको कह रहे हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. क्योंकि ये सबसे बड़ा यानी जैसे कहते हैं ये सबसे बड़ी सेल होती थी, ठीक है, सेंट्रल सेल. इस सेंट्रल सेल के अंदर क्या है, अब ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो आफ्टर डेवलपमेंट चेंज होगा किसके अंदर, एंडोस्पर्म में. और जो इसका जाइगोट है ये जाइगोट किस में चेंज होता है, ये तो एंडोस्पर्म बनाएगा. तो एंडोस्पर्म एक न्यूट्रेटिव जैसे कहते हैं टिश्यू है और जो जाइगोट है आफ्टर डेवलपमेंट इट विल चेंज इनटू किसमें, एम्ब्रियो. ये एम्ब्रियो में डेवलप होता है स्टूडेंट. तो एक तो बन गया एम्ब्रियो और एक बन गया एंडोस्पर्म. लेकिन अब ये कैसे बनते हैं, एंडोस्पर्म कैसे बनता है इस एम्ब्रियो सेक के अंदर स्टूडेंट और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो वो अब हम जो आगे की इवेंट्स हैं जो आगे की घटनाएं हैं वो कैसे होती हैं इनके अंदर. तो अब हम ये देखते हैं कि जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज है यानी कि फर्टिलाइजेशन के जो बाद के चेंजेज आते हैं तो हम उनको कैसे देखते हैं स्टूडेंट्स. में मेजर जो चार चेंजेज हम जैसे देख रहे हैं, पहला क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. जो हमारे पास में अब इस एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या है, एक सेंटर में है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और एक दूसरा क्या है फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट. यानी कि जो जाइगोट है जाइगोट से क्या बनेगा डेवलपमेंट के बाद, जाइगोट से डेवलपमेंट के बाद स्टूडेंट बनता है एम्ब्रियो. और तीसरा चेंजेस क्या देखते हैं हम, वो है डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल. यानी कि अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जितने भी ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं वो सभी ओव्यूल्स या अगर सिंगल है तो वो या एक से ज़्यादा है जैसे मान लीजिए मोर देन वन है तो वो क्या होते हैं ऑल द यानी कि ओव्यूल्स इन ए ओवरी चेंजेज इनटू सीड. वो क्या बना लेते हैं, वो सीड्स बना लेते हैं. अब मान लीजिए एक भी सीड बन सकता है किसी के अंदर या एक से जैसे ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो स्टूडेंट वो डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट. और उसके अलावा फिर नेक्स्ट चेंजेस हम क्या देखते हैं, उसके अलावा जो चेंजेस आता है वो आता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी. यानी कि जो ओवरी वाला पार्ट है अब ये ओवरी का क्या होता है, तो आफ्टर डेवलपमेंट जो ओवरी होती है स्टूडेंट्स वो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो ओवरी चेंज हो जाती है फ्रूट के अंदर. यानी कि इस तरह से ये चार हम मेजर चेंजेस देखते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन. इसीलिए हम इसको कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स हैं या जो चेंजेस होते हैं स्टूडेंट उनमें एक तो एंडोस्पर्म बनेगा जो एक न्यूट्रेटिव टिश्यू होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रेंट सप्लाई करता है. दूसरा जो जाइगोट है जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होगा. अब वो डिपेंड करता है मान लीजिए जैसे डाइकोट है तो डाइकोट का जो एम्ब्रियो है
ठीक है, वो डेवलप होगा डाइकोटिलीडन से जो प्लांट होते हैं। और यदि कोई मोनोकोट प्लांट है तो उनमें मोनोकोटिलीडन यानी कि जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होगा। और तीसरा चेंजेस क्या देख रहे हैं, जो ओव्यूल है फिर वो ओव्यूल किस में डेवलप हो जाता है या किस में चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स, वो हो जाता है सीड में। और नेक्स्ट यानी कि जैसे एक तरह से ओवरी कन्वर्ट इनटू द फ्रूट, यानी ओवरी जो होगी वो फ्रूट में बदल जाएगी। अब चाहे वो फ्रूट कैसा हो, चाहे वो ड्राई हो सकता है या फिर वो कैसे हो सकता है, फ्लैशी वाला हो सकता है। ठीक है, तो आज हम वन बाय वन इन्हीं चेंजेस को देखते हैं। पहले अब हम देखते हैं जो पहला वाला है हमारा, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम, किससे हो रहा है ये, PEN, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है स्टूडेंट। तो जो प्राइमरी अब एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, देखो अब ये सबसे यानी कि लार्जर सेल है। जो ये सेंट्रल सेल थी, ये सेंट्रल सेल्स के अंदर ट्रिपल फ्यूजन से क्या बना है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये सबसे लार्जर यानी जैसे कहते हैं सेल थी। तो अब इसमें क्या कैसे यानी कि एंडोस्पर्म डेवलप होता है, क्योंकि सबसे पहले हम एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट इसलिए डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि जब तक एंडोस्पर्म डेवलप नहीं करेगा तब तक यानी कि उसका जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो नहीं बना सकता। यानी कि एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। तो इसलिए पहले यानी कि स्टार्टिंग किसकी होती है, स्टार्टिंग एंडोस्पर्म के बनने की होती है। यानी कि पहले एंडोस्पर्म बनना स्टार्ट करेगा और फिर ग्रेजुअली यानी कि जैसे कहते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे एंडोस्पर्म डेवलप होता रहेगा फिर यानी कि एम्ब्रियो में भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक एक करके कर रहे हैं, यानी कि साइमल्टेनियसली करते हैं, पर स्टार्टिंग जैसे कहते हैं इनिशियली सबसे पहले आरंभ में जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो एंडोस्पर्म बनाना स्टार्ट करता है, यानी कि आरंभ करता है। तो अब कैसे करता है स्टूडेंट, मान लीजिए सपोज कि अब हम एक एक करके लेते हैं। जैसे ये हमारा एम्ब्रियो सैक था, अब इसमें क्या है, ये है जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि PEN। अब ये क्या होते हैं, अब इनमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इसकी जो डिवीज़न यानी ये कैसे डिवाइड करेगा, इसके 3 मेथड हैं। ज़्यादातर हम मोस्टली जो स्टूडेंट्स प्लांट में देखते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें 3 टाइप से यानी कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। एक पहला जो सबसे कॉमन है, जो सभी ज़्यादातर मोस्टली जो प्लांट होते हैं उनमें पाया जाता है, वो है न्यूक्लियर टाइप का, यानी कि न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। न्यूक्लियर टाइप से मतलब क्या होता है कि जिसमें क्या होंगे कि ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस है ये कंटिन्यूसली यानी जैसे कहते हैं लगातार रिपीटेडली अगेन एंड अगेन पहले क्या करता रहता है, इसका जो न्यूक्लियाई है यानी न्यूक्लियस है ये बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाता रहेगा इसके अंदर। जो यानी कि जैसे आप देखते हैं ना, जब भी कोई डिवीज़न होती है तो उस डिवीज़न में क्या होती है स्टूडेंट, उस डिवीज़न में हम देखते हैं कि 2 फेजेज होती हैं। कौन कौन सी 2 फेजेज होती है उसके अंदर, एक तो होती है कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि ये माइटोटिकली डिवीज़न हो रही है। तो जब माइटोटिक डिवीज़न होती है तो स्टूडेंट उसमें 2 फेजेज आती हैं। पहली होती है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग होता है डिवीजन इन द न्यूक्लियस, यानी जो न्यूक्लियस होता है सेल का उसमें डिवाइड होना, यानी उसकी डिवीजन होना, वो डिवाइड करना। और दूसरी फेज कौन सी होती है, सेकंड फेज होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मीनिंग क्या होता है, यानी कि डिवीजन इन द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है सेल का, उस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना, तो ये साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। अब देखिए यहाँ इसमें हमने जो न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हम क्यों कह रहे हैं कि इसमें सबसे पहले जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था ये बार बार रिपीटेडली जैसे कहते हैं इसमें डिवीजन होती रहती है। ये माइटोटिकली डिवाइड और रिडिवाइड करके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बना लेता है, बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेता है इस सेंट्रल सेल के अंदर। तो ये सेंट्रल सेल थी जैसे, तो इस सेंट्रल सेल में क्या कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बन जाते हैं। जब ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बन जाते हैं तो इसलिए हमने इसका नाम दिया है फ्री न्यूक्लियर। ये फ्री न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियाई हैं ये फ्री न्यूक्लियाइज इसके अंदर डेवलप हो गए। और जैसे ही फ्री न्यूक्लियाई डेवलप हो जाते हैं नंबर ऑफ यानी कि लार्ज नंबर्स में, बहुत अधिक मात्रा में जैसे न्यूक्लियाई डेवलप हो जाते हैं, तो स्टूडेंट उसके बाद अब जैसे न्यूक्लियस का तो डेवलपमेंट हो गया, ये न्यूक्लियाई तो यानी बहुत सारे बन गए। अब क्या होता है सेकेंडली दूसरा, अब इसमें एक वैक्यूल क्रिएट हो जाता है, सेंट्रली लोकेटेड जैसे कहते हैं वैक्यूल बना। अगर हम इसकी जैसे ये ए स्टेज है, दूसरी स्टेज देखें स्टूडेंट, तो उसमें क्या होगा, मान लो इसके अंदर दूसरी स्टेज में ये होगा कि जैसे जैसे ये न्यूक्लियस बने थे तो अब सेंटर में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ये बन जाता है। तो जब ये सेंट्रल में वैक्यूल बनेगा, ये है
वैक्यूल, जब सेंटर में एक वैक्यूल बन गया तो स्टूडेंट इसने जो न्यूक्लियाइज थे ये सारे के सारे न्यूक्लियाई किधर यानी कि पुश कर दिए, इसने किधर धकेल दिए, टूवर्ड्स द पेरिफ्री, यानी कि एक तरह से ये बाहर की साइड धकेल दिए। यानी कि अब ये न्यूक्लियाई कहाँ जाते हैं, इन बिटवीन, किसके बीच में आगे, एक तो जो एम्ब्रियो जैसे कह रहे हैं ये सेंट्रल सेल थी, तो एम्ब्रियो सैक की जो वॉल है, इस एम्ब्रियो सैक की वॉल के और जो मेनली ये वैक्यूल है इसकी जो वॉल है, यानी इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, ये है टोनोप्लास्ट, और ये क्या है, ये है इसके एम्ब्रियो सैक की वॉल, ये वॉल ऑफ एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक की वॉल है। तो अब इनके बीच में यानी कि ये न्यूक्लियस के आ जाएंगे स्टूडेंट, ये न्यूक्लियाई अरेंज हो जाते हैं इस तरह से, क्योंकि जैसे जैसे मान लो ये वैक्यूल बढ़ता रहेगा साइज में, तो ये वैक्यूल क्या कर रहा है, ये वैक्यूल अब इन न्यूक्लियाइज को पेरिफ्री में धकेल रहा है, यानी कि जो पेरिफ्री से मतलब परिधि की साइड, यानी कि बाहर की साइड इनको पुश करता रहता है। तो जैसे जैसे ये बनता रहेगा तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई अब इसके बीच में आ गई, किसके, जो वैक्यूल की वॉल है और जो मेनली एम्ब्रियो सैक की वॉल है। अब तीसरी स्टेज में क्या होगा, अब थर्ड स्टेज अब ये आती है, जैसे ये वैक्यूल डेवलप हो गया अब इसमें साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है, यानी कि साइटोकाइनेसिस से मतलब है डिवीजन इन द साइटोप्लाज्म। अभी सेंट्रल सेल का जो साइटोप्लाज्म था स्टूडेंट्स, वो साइटोप्लाज्म क्या करता है, अब वो डिवाइड करना यानी क्लीव करना स्टार्ट कर देगा। इससे क्या हो जाएगा, अब ये हर एक न्यूक्लियस के साथ जितने भी यानी कि न्यूक्लियस थे वो सारे के सारे अपना अपना साइटोप्लाज्म एक्वायर कर लेते हैं और एक स्ट्रक्चर बन जाती है, कैसी, एक मल्टी सेलुलर जैसे कहते हैं स्टूडेंट, एक मल्टी सेलुलर फिर ये स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगी। और धीरे धीरे इस जो वैक्यूल है, इस वैक्यूल का भी जो साइज है वो कैसा होता चला जाएगा, अब वो एक तरह से ना वैक्यूल भी ख़त्म हो जाता है, यानी इस तरह से इसमें जो है अब ये नंबर ऑफ सेल्स जो हैं डेवलप हो जाएंगे। हर एक सेल्स में जैसे आप देख रहे हैं, हर एक सेल में क्या हो गया, अब हर एक सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस है और इससे जो है एक मल्टी सेलुलर यानी कि इस तरह का ना डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये क्या है, अब इस सेल के अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगा भरना, इन सेल्स के अंदर सभी के अंदर जो मेन इनके न्यूट्रेंट होते हैं, क्योंकि ये सेल कुछ न्यूट्रेंट बनाना स्टार्ट कर देती है, तो एक तरह से ये न्यूट्रेटिव टिश्यू बन गया। अब इसी को हम क्या कह रहे हैं, न्यूट्रेटिव टिश्यू या एंडोस्पर्म। जैसे अब आप फॉर एग्जांपल देखिए, जो कोकोनट है, कोकोनट में आपने देखा होगा जो नारियल होता है, तो कई बार स्टूडेंट जब हम नारियल को, कच्चे नारियल को तोड़ते हैं तो उसका जो कर्नेल यानी कि जो गिरी वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें यानी कि जो है साइटोकाइनेसिस भी हो जाती है, इसलिए वो सेलुलर टाइप का बन गया, जो यानी जैसे न्यूक्लियर टाइप का जो डेवलपमेंट था उसमें ये सेलुलर स्टेज आ गई। और अगर आप उसमें अंदर क्या देखते हैं, बिल्कुल सेंटर में जो उसके अंदर लिक्विड है यानी कि जिसका नारियल का जो पानी होता है, उसमें क्या है, अभी उसमें यानी कि सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ था, इसलिए क्या है वहाँ फ्री न्यूक्लियर टाइप का ही है। अभी जो न्यूक्लियस थे वो फ्रीली थे, यानी कि विदाउट साइटोप्लाज्म, उसमें साइटोप्लाज्म जो है क्लीव नहीं करा था, एक तरह से जब क्लीव नहीं करा तो उसमें एक सेल नहीं बनी थी, तो वो क्या है, वो लिक्विड पार्ट में रह गया। तो आप इसमें कोकोनट में इसका बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं, वो क्या है, उसमें न्यूक्लियर टाइप का जो डेवलपमेंट होता है एंडोस्पर्म का, क्योंकि पहले क्या करेंगे, इसमें जो न्यूक्लियस है, जो कौन सा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि जो डेवलपमेंट करके एंडोस्पर्म बनाता है स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या होगा, वो बार बार यानी कि जैसे कहते हैं अगेन एंड अगेन रिपीटेडली वो डिवाइड करता रहता है। तो जैसे जैसे वो डिवीजन होती रहेगी तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बन जाते हैं, जब वो न्यूक्लियाई बन जाते हैं तो इस तरह से पूरा का पूरा जो सेल है, सेंट्रल सेल, वो भर जाती है उन न्यूक्लियाई से, ठीक है। और उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर उसमें एक सेंटर में क्या होता है, सेकंड स्टेज में देखें तो वैक्यूल क्रिएट हो जाता है, जिसको सेंट्री लोकेटेड वैक्यूल कहते हैं। जब बच्चों अब इसमें सेंटर में कोई वैक्यूल बनेगा लार्ज, आप जानते हो ना प्लांट सेल में जैसे वैक्यूल जब डेवलप होता है, तो वैक्यूल जब डेवलप होगा तो वो क्या कर देगा, इन न्यूक्लियाइज को अपनी पेरिफ्री में पुश कर देते हैं, यानी धकेल देते हैं। जैसे वो उसको पुश करता है तो जो जितने भी न्यूक्लियाइज थे वो सारे के सारे कहाँ आ गए, इसकी वॉल जो यानी कि वैक्यूल की वॉल होती है टोनोप्लास्ट, और जो मेनली जैसे एम्ब्रियो सैक की वॉल होती है उसके बीच में आ गए, यानी कि इन बिटवीन टू वॉल्स। जब दो वॉल के बीच में आ जाते हैं तो इस तरह से ये क्या हो गया, अब ये अरेंज हो गए। अब तीसरी स्टेज में मैंने क्या बताया, फिर साइटोकाइनेसिस आती है, यानी कि जैसे क्लीवेज ऑफ द साइटोप्लाज्म या डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, तो ये साइटोप्लाज्म यानी कि डिवाइड हो जाता है। जब साइटोप्लाज्म क्लीव करेगा तो अपना अपना जो यानी जैसे कहते हैं ये जितने भी न्यूक्लियाइज थे वो अपना अपना साइटोप्लाज्म में एक्वायर कर लेते हैं, तो अब ये सेलुलर लाइक स्ट्रक्चर बन गई। तो धीरे धीरे ये भी यानी कि इसका साइज छोटा होता रहता है, एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि ये सेलुलर टाइप का जो है डेवलपमेंट कन्वर्ट हो, यानी डेवलपमेंट हो गया। तो हम इसको कहते हैं स्टूडेंट न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, और इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे कोकोनट के अंदर यानी कि नारियल के अंदर। दूसरा एक और डेवलपमेंट जो अभी हम बात करते हैं
एंडोस्पर्म का, वो होता है सेलुलर। अब सेलुलर में क्या होगा स्टूडेंट, जैसे सेलुलर में बस इनमें थोड़ा थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है स्टूडेंट। जैसे सेलुलर में हम क्या देख रहे हैं, अब ये हमारे पास में वही यानी कि एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर अभी आपको बताई थी दो यानी कि स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक जाइगोट है, ठीक है, ये तो जाइगोट हो जाता है माइक्रोपाइलर एंड पर। ये बड़ा जो पार्ट होता है यानी कि जो सेंट्रल जैसे को सेल कहते हैं, इसके अंदर ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा, PEN जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में क्या होता है, वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का वही जैसे पहले हमने इसमें बताया न्यूक्लियोटाइप के में, ये डिवाइड करना स्टार्ट करता है। जब ये डिवाइड करेगा तो इसमें तुरंत ही कोई जैसे ट्रांसफर वॉल यानी कि बन जाती है। जैसे मानो इसके न्यूक्लियस ने डिवीजन करी तो इससे दो न्यूक्लियस बन गए, यानी दो न्यूक्लियाई यहाँ बन जाते हैं। जब ये दो न्यूक्लियाई बनेंगे तो इनके बीच में क्या हो जाती है, ये वॉल डेवलप हो जाती है साथ के साथ ही। उसमें ऐसा नहीं हो रहा था, इसमें क्या है, जैसे ही यानी कि कोई न्यूक्लियस डिवाइड करता है तुरंत ही उसके साथ वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये न्यूक्लियस फिर डिवाइड करता है मान लीजिए, तो इसके अंदर क्या हो जाती है, फिर वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। फिर ये न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो फिर इसमें वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। ये डिवाइड करता है तो फिर वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरह से ये डिवाइड करता है तो ये फिर वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। अब क्या होते हैं स्टूडेंट, जैसे जैसे ये डिवाइड करता रहेगा तुरंत साथ के साथ वॉल फॉर्मेशन होती रहेगी, ठीक है। जैसे जैसे वॉल फॉर्मेशन होती रहती है तो इससे क्या हो जाते हैं, इससे नंबर ऑफ यानी कि न्यूक्लियाई बनते रहते हैं और साथ साथ वो वॉल फॉर्मेशन भी होती रहती है। तो इससे क्या हो जाएगी, एक ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ सेल बन जाती है। यानी कि इसमें बस यार इसमें दो ही अंतर होते हैं स्टूडेंट, कि उसमें तो क्या होता है कि पहले यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड करके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बना लेता है, उसके बाद उसमें वॉल फॉर्मेशन होती है। जबकि इसमें क्या होता है कि साथ के साथ जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है तो दो यानी कि जैसे न्यूक्लियस बन गए तो दोनों न्यूक्लियस अपना अपना साइटोप्लाज्म एक्वायर करके क्या बना लेते हैं, दो सेल बना लेते हैं। फिर दो सेल फिर फर्दर यानी कि उनके न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, फिर उनसे चार, ऐसे नंबर ऑफ यानी कि सेल्स बनती रहती हैं और अल्टीमेटली एक स्ट्रक्चर फिर कैसी बन जाएगी फिर स्टूडेंट, वो फिर ऐसी सेलुलर यानी कि जैसे कहते हैं हम, फिर उसमें भी इसी तरह की सेलुलर स्ट्रक्चर जो है डेवलप हो जाती है। तो ये इसीलिए हम इस टाइप के जो डेवलपमेंट होता है, इस टाइप के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, सेलुलर टाइप का डेवलपमेंट कह रहे हैं। तो इसमें और उसमें कोई ज़्यादा यानी जैसे अंतर नहीं है, बस अंतर इसमें क्या हुआ है स्टूडेंट कि इन दोनों में ये अंतर होता है कि इसमें वॉल फॉर्मेशन और जो डिवीज़न है वो साथ साथ हो रहे हैं, जबकि उसमें हम क्या देखते हैं, उसके अंदर जो वॉल फॉर्मेशन थी वो बाद में होती है। पहले सारे जितने भी यानी कि न्यूक्लियस हैं वो बन जाते हैं, जो भी उस सेल के अंदर यानी कि न्यूक्लियस बनते हैं वो सारे न्यूक्लियस बन गए और उसके बाद में उसमें क्या होगा, फिर उसके बाद में उसमें वॉल फॉर्मेशन होती है। तो ये इस तरह से क्या हो जाता है स्टूडेंट, ये अब इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर बन गई और फिर ये सेल धीरे धीरे अपने अंदर जो न्यूट्रेंट्स होते हैं उनको सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देती है। इनके अंदर धीरे धीरे जो है न्यूट्रिटिव जो यानी कि फ्लूइड है वो इसके अंदर स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है और इसीलिए हम इसको एक जैसे कहते हैं एंडोस्पर्म का नाम दे दिया। हमने इसका नाम जो दिया है वो है अब सेलुलर। ये आपको किसके प्लांट में मिलता है, इसके अगर हम कॉमन एग्जाम्पल देखें तो जैसे बालसम के अंदर देख सकते हो आप, जो बालसम के प्लांट होते हैं उनमें मिल जाएगा, धतूरे में मिल जाएगा, ये धतूरे के जो पौधे होते हैं उनमें मिल जाता है। पितूनिया का अगर आपने नाम सुना हुआ तो पितूनिया के अंदर भी ये बच्चों इसमें भी ये पाया जाता है। तो ये इसको हम कहते हैं सेलुलर टाइप का डेवलपमेंट। तो ये दो टाइप के डेवलपमेंट हुए। अब एक और हम तीसरे टाइप के भी डेवलपमेंट की बात करें स्टूडेंट, तो तीसरे जो टाइप का डेवलपमेंट है एंडोस्पर्म का वो कौन सा है, वो है हेलोबियल। हेलोबियल में क्या होता है, ये इन दोनों का मिक्सचर है, यानी कौन से दोनों का, न्यूक्लियर और सेलुलर, इसमें दोनों पाए जाते हैं, सेलुलर और न्यूक्लियर। अब जैसे सेलुलर और न्यूक्लियर में क्या होगा, इसमें अगर आप देखें तो इसमें ऐसे मिलता है स्टूडेंट्स कि मान लो सपोज ये अब हमारे पास में क्या है, वही एंडोस्पर्म का ये हो गया हमारे पास में सेंट्रल सेल है, ये एम्ब्रियो सैक की सेंट्रल सेल है। और ये पूरा मान लो अगर हम जैसे देखें एम्ब्रियो सैक था तो इस सेंट्रल सेल में क्या है, ये सेंट्रल सेल के अंदर है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, ये सेंट्रल सेल है। सेंट्रल सेल में क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म अब न्यूक्लियस। अब ये जो सेंटर में होता है तो अब इसका थोड़ा सा इसमें जो हम एक अलग देखते हैं वो ये है स्टूडेंट कि इसका जो न्यूक्लियस है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस थोड़ा सा अब ये मूव करता है। अब ये किधर की साइड मूव कर रहा है, ये करता है टूवर्ड्स द चेलेजा एंड, ये थोड़ा सा
चैलेजा एंड की तरफ यानी कि ना अपनी जो पोजीशन है उसको बढ़ा लेता है। तो जब ये थोड़ा सा चैलेजा एंड की तरफ जाएगा तो मान लो सपोज ये यहाँ चैलेजा एंड की तरफ मूव कर गया, ये मान लो माइक्रोपाइलर एंड है और ये इसका चैलेजा एंड है, ठीक है। तो जब ये चैलेजा एंड की तरफ मूव करता है तो स्टूडेंट, तो अब इसका न्यूक्लियस यहाँ पर ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड कर लेगा। तो जब ये डिवाइड करेगा तो ये दो फिर बना लेगा। अब इस तरह से इसने दो न्यूक्लियस बना लिए, ठीक है। और जब दो न्यूक्लियस बनते हैं तो दो न्यूक्लियस बनने के बाद में तुरंत वॉल फॉर्मेशन भी होगी, ये वॉल फॉर्मेशन होगी। अब इसके वॉल फॉर्मेशन बनने से क्या हुआ देखो स्टूडेंट, एक तो स्मॉलर सेल बन गई है, ये तो है स्मॉलर सेल, और ये बन गई इसमें एक लार्जर, क्योंकि ये बड़ी है, क्योंकि इसने ज़्यादा साइटोप्लाज्म को एक्वायर किया है और इसने स्मॉलर जैसे कहते हैं अमाउंट में साइटोप्लाज्म को एक्वायर किया। तो ये तो स्मॉलर सेल बनी, और ये कैसी बनी, ये पूरी की पूरी जो है एक तरह से लार्जर सेल है ये। तो ये लार्जर सेल बन गई। अब इसमें क्या होता है, जो नीचे वाली सेल्स है यानी जो स्मॉलर जो चैलेजा वाली यानी जिसको हम सीसी चैलेजा वाली जो सेल कहते हैं चैलेजल सेल्स, ये सेल में डिवाइड और मे नॉट बी डिवाइड, ये डिवाइड कर भी सकती है और ये नहीं भी करती। तो अगर मान लो ये कर रही है डिवाइड तो फिर एक दो सेल बना सकती है इस तरह से, और इसमें साथ के साथ वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। इस तरह से इसमें वॉल फॉर्मेशन हो रही है। और ये जो सेल डिवाइड करके बनाएंगी तो ये सारी की सारी सेल्स कैसे काम करेंगी, जो चैलेजा एंड की सेल थी सीसी सेल्स, ये एक तरह से ना हॉस्टेरियम की तरह काम करती हैं। हॉस्टेरियम यानी कि एक तरह से ना जो ये न्यूट्रिटिव टिश्यू होते हैं इनमें से न्यूट्रिएंट को सक करके एब्जॉर्ब करके और उसको एम्ब्रियो को पहुंचाते रहना, यानी कि ताकि वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को उस न्यूट्रिएंट को सप्लाई करती रहे। तो ऐसी जो सेल्स होती हैं उनको हम हॉस्टेरियम या जैसे कहते हैं ना हॉस्टेरियम सेल्स के नाम से जानते हैं। तो ये तो जो पीछे वाली चैलेजल एंड वाली जो सेल थी वो डिवाइड कर भी सकती है स्टूडेंट, और वो नहीं भी कर सकती। अगर वो डिवाइड कर रही है तो ऐसे इसमें कुछ सेल बन सकती हैं और वो सारी की सारी सेल्स एज ए हॉस्टेरियम की तरह काम करती हैं। क्लियर। अब जो बड़ी वाली सेल थी ये, अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट, इसमें होगा तो इसलिए इसमें जो नीचे वाला पार्ट था यानी चैलेजल एंड वाला जो पार्ट था इसमें तो कौन से टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है, सेलुलर वाला, क्योंकि जैसे इसके सेल का न्यूक्लियस अगर डिवाइड करेगा तो तुरंत वॉल फॉर्मेशन हो रही है, और जैसे वो सेल का फिर न्यूक्लियस फिर फर्दर डिवाइड करेगा तो फिर क्या होगा, फिर वॉल फॉर्मेशन, यानी कि साथ के साथ उसमें साइटोप्लाज्म क्लीव करके और उसमें वो क्योंकि वॉल फॉर्मेशन हो जाती है तो साथ के साथ सेल्स बन रही हैं। लेकिन जो बड़ी वाली सेल है अब ये, इसमें क्या देखते हैं स्टूडेंट, इस लार्जर सेल में वो न्यूक्लियर टाइप का डेवलपमेंट होगा। न्यूक्लियर टाइप का डेवलपमेंट जैसे अभी मैंने बताया कि उसमें कैसे होता है, अब ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज बना लेंगे। ये न्यूक्लियस जो है डिवाइड और रीडिवाइड करते बहुत सारे न्यूक्लियाइज इसके अंदर बन जाते हैं, इसके जो साइटोप्लाज्म में। जब नंबर ऑफ यानी कि न्यूक्लियाइज बन जाएंगे स्टूडेंट तो फिर क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया था उसमें फिर सेंट्रली लोकेटेड बीच में लगभग सेंटर में एक लार्ज सेंट्रियोल यानी लार्ज वैक्यूल डेवलप हो जाता है। जो लार्ज वैक्यूल है अब वो सेंटर में क्या होगा, वो धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये वैक्यूल बन गया, अब देखिए फिर इसी तरह से क्या होता है, जो वैक्यूल बनेगा जब ये, तो इस वैक्यूल की जो वॉल है और इधर जो इस सेंट्रल सेल की यानी कि वॉल है, इन वॉल दोनों वॉल के बीच में अब ये न्यूक्लियाई यानी अरेंज हो जाते हैं एक तरह से। इधर ये आगे स्टूडेंट, ठीक है। और उसके बाद में कौन सी जो नेक्स्ट फेज आती है जैसे वॉल फॉर्मेशन। अब क्या होगा, अब धीरे धीरे इसमें ये वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जब वॉल फॉर्मेशन होगी तो उससे क्या हो जाएगा, अब उससे नंबर ऑफ ये सेल बन जाएंगे स्टूडेंट। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, अब इसमें ये न्यूक्लियर टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये इसको हम न्यूक्लियर, अब ये धीरे धीरे यानी कि जैसे इसका अंदर का जो वैक्यूल है वो धीरे धीरे अब वो कम होता चला जाता है, यानी कि वो छोटा होता चला जाता है। एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब कम्प्लीटली यानी ये सेल जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है, सेंट्रल सेल यानी एक एंडोस्पर्म। तो इसको हम एंडोस्पर्म ये कह रहे हैं। तो इस टाइप का जो डेवलपमेंट है उसको कहते हैं हेलोबियल। हेलोबियल टाइप का डेवलपमेंट अब किस टाइप के पौधों में मिलता है, ये मोस्टली जो प्रिवलेंट करता है तो ये पाया जाता है मोनोकोट के प्लांट में। जो मोनोकोटलिडन्स होते हैं यानी कि जो मोनोकोट के प्लांट होते हैं उनमें मोस्टली ये प्रिवलेंट करता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो डेवलपमेंट है एंडोस्पर्म का वो 3 टाइप से हो सकता है। पहला न्यूक्लियर टाइप का, दूसरा सेलुलर टाइप का और तीसरा हेलोबियल टाइप का। तो स्टूडेंट्स मेरी आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारी वीडियो पे कमेंट्स ज़रूर भेजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।